वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द स्पेशल क्लास। चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस एग्जाम की, ये है मेंसुरेशन का पार्ट 18 सेशन। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 17 तक मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। टोटल 170 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 170 से 180 तक की वीडियो सोल्यूशन। टोटल इस टॉपिक से मैं 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 171, द एरिया ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस इज द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 4। देखो क्या कहा गया है कि एरिया ऑफ सर्किल निकालना है। सर्किल का एरिया क्या करना है? निकालना है। क्या होगा? कंडीशन दिया गया है कि जो सर्किल का रेडियस है वो डायगोनल के, स्क्वायर के डायगोनल के बराबर है। ये क्वेश्चन में है। और आप जानते हो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया स्क्वायर का एरिया कितना दिया गया है? 4। स्क्वायर का एरिया दिया गया है 4। लेट सपोज स्क्वायर की साइड में मान लेता हूँ a, क्योंकि हर एक साइड क्या होती है? स्क्वायर की सेम होती है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। और आप जानते हो, देखो a की वैल्यू 2 आ गई तो डायगोनल, ये वाला क्या कहलाता है? डायगोनल। और डायगोनल होता क्या है? √2 इंटू साइड, यानी कि a। डायगोनल क्या हो गया? √2 इंटू 2, यानी डायगोनल हो गया 2√2। इस डायगोनल को मैं यहाँ पे रख दूँ तो रेडियस इज इक्वल टू डायगोनल, और डायगोनल है कितना? 2√2, यानी हमारे पास रेडियस पता चल गया 2√2 है। अगर सर्किल का रेडियस पता चल गया तो हमें एरिया निकाल देंगे सर्किल का। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। चलो पाई की वैल्यू क्या रखूँ? पाई की वैल्यू, पाई ही कुछ ऑप्शन में है तो मैं पाई ही रहने देता हूँ। 2√2 का होल स्क्वायर। चलो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, यानी 4 इंटू 2 पाई, यानी कि 8 पाई। कौन सा आंसर मैच करेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 171 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 172, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 32 एंड 24 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज। देखो सबसे पहले रोम्बस होता क्या है मैं आपको बता दूं। ये है रोम्बस। रोम्बस की हर एक साइड क्या होती है? सेम। लेट सपोज अगर ये है ए है तो ये सारी की सारी साइड क्या होती है? सेम। रोम्बस मतलब होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ठीक है। ये रोम्बस के डायगोनल होते हैं। ये डायगोनल को मैं सपोज D1 मानूं और ये है डायगोनल D2। लेकिन दोनों में रिलेशन क्या होता है कि इनके दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। यानी उनके बीच का ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितना? 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये 90। ये इसके तीन एक रिलेशन क्या होता है? पहला, रोम्बस का एरिया होता है, अगर डायगोनल पता हो तो हाफ इंटू D1 इंटू D2। सेकेंड, एक और रिलेशन होता है ये डायगोनल में और साइड में रिलेशन, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है। थर्ड होता है डायगोनल का पेरीमीटर क्या होगा? वहीं आउटर बाउंड्री, ये पूरा का पूरा आउटर बाउंड्री, यानी a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 बार है तो 4a हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। चलो सबसे पहले आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से बताऊंगा। पहला मेथड 1, हमारे पास दिया गया कि डायगोनल ये और ये है। लेट सपोज D1 32 है और D2 कितना है? 24। ओके, हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस निकालना है। यानी अगर हमें ए पता चल जाए तो पेरीमीटर हम आसानी से इस वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। चलो तो मैं आपको इस वाले रिलेशन का यूज करने जा रहा हूँ ए निकालने के लिए। D1 स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर प्लस ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। D2 स्क्वायर 24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू क्या? साइड का होल स्क्वायर। अब 32 का स्क्वायर आपके पास माइंड में हिट होना चाहिए कि 1024 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर। देखो 1000 और 500 1500, 76 और 24 100, यानी 1600। ये हो गया 1600 इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर। 4 से मैं काटूँ तो 400, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो ए की वैल्यू कितना हो गया? √400, यानी क्या? ये आया 20। यानी अगर हमें साइड पता चल गई कि ए इज इक्वल टू कितना है? 20, तो पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 20, डेट मीन्स 80 सेंटीमीटर। कौन सा मैच कर गया? ऑप्शन नंबर ए। ये तो था हमने कि भाई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन, और हमारा काम हो गया। लेकिन इसको मैं एक कॉन्सेप्चुअल वे से भी करा देता हूँ, कॉन्सेप्ट वे से, ताकि आप उस चीज़ों को आसानी से सीख सको। देखो
हमने कहा कि रोम्बस की प्रॉपर्टी अभी मैंने बताया था कि रोम्बस का हर एक साइड क्या होता है, सेम होता है। लो जी, हर एक साइड लेट सपोज ए ये होता है। रोम्बस का डायगोनल दिया गया है, मान लो ये वाला डायगोनल कितना है 24, ये वाला डायगोनल 24 है और ये वाला डायगोनल कितना है, ये वाला 32 है। तो मैंने बताया था ना कि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पे। अगर ये पूरा का पूरा देखो, ये पूरा का पूरा 24 है तो यहाँ से बाइसेक्ट करेंगे तो ये वाला पोर्शन 12 हो जाएगा और ये वाला भी पोर्शन क्या होगा 12। अगर ये पूरा का पूरा देखो, ये पूरा का पूरा 32 है तो यहाँ से ये वाला कितना होगा, जहाँ से बाइसेक्ट कर रहा है ये आधा होगा 16 और ये वाला क्या होगा 16। और मैंने बताया था ना कि हर एक जगह पे जब डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी बाइसेक्ट करते के साथ साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। तो मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को उठाऊंगा, इस वाले पार्ट को मैं उठा रहा हूं, देखो ध्यान से, इस वाले पार्ट को मैं उठा रहा हूं। ये वाला देखो, ये वाला लेंथ कितना है 16, ये वाला कितना है 12 और ये क्या है 90 डिग्री है। तो 90 ये वाला लेंथ हमें पता चल जाएगा, ये वाला लेंथ कैसे, आपने ट्रिपलेट पढ़ा है, ट्रिपलेट नहीं भी पढ़ा है तो पाइथागोरस थ्योरम से लगा लो। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, डेट मीन्स अंदर कितना होगा 56, 44, 100 और 200 और 100 300 यानी 400 हो गया टोटल, यानी क्या हो गया 20। तो डायरेक्टली आपने इस तरह से यूज करके 20 निकाल लिया, यानी ये क्या है, ये वाला जो साइड है ये है, तो यानी ए की वैल्यू क्या आ गई 20। जब ए की वैल्यू 20 आ गई तो पेरीमीटर पूछा गया, पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 20, पेरीमीटर हो गया 80। लेकिन आपको ये भी पाइथागोरस थ्योरम लगाने की नीड नहीं थी। देखो मैं डायरेक्टली कैसे निकालता वो भी मैं बता रहा हूँ। ये है 16, ये है 12। देखो अब आपने ट्रिपलेट पढ़ा है ना, क्या ट्रिपलेट पढ़ा है 3 4 5 का ट्रिपलेट पढ़ा है। तो 4 का 4 गुना कितना हो गया 16, 3 का 4 गुना कितना हो गया 12, तो 5 का 4 गुना कितना होगा 20। 12 और 16 था, 12 और 16 है और तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 20। डायरेक्टली ट्रिपलेट यूज किया और हमारा काम हो जाएगा। अगर ये 20 हो गया तो पेरीमीटर तो आसानी से निकाल लोगे, 4 इंटू 20 डेट मीन्स 80। तो ये हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, यानी रोम्बस की प्रॉपर्टी के साथ हमने इस क्वेश्चन को डील किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर। ओके, वन ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज। देखो यार हमारे पास पेरीमीटर दिया गया है, देखो मैं पहले इसको फॉर्मूला मेथड से मेथड 1 बताता हूँ। डायगोनल दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया, पेरीमीटर दिया गया है कि 40। पेरीमीटर होता क्या है 4 इंटू साइड, साइड को मैं मान लेता हूँ a, तो 4 इंटू ए इक्वल टू 40, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 10। आपने एक डायगोनल में रिलेशन देखा होगा कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड क्या है a। चलो d1 स्क्वायर, एक डायगोनल दिया गया है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, यानी d2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ये 400 माइनस ये वाला कितना आएगा इधर 144 और d2 करूँगा तो रूट में चला जाएगा, यानी 400 माइनस 144, तो d2 स्क्वायर d2 क्या हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा 400 में से पहले 100 में माइनस करूँ, 400 में से 100 करूँगा तो 300 और 100 में से 44 माइनस करूँ, 100 में से 44 करूँ तो 100 में 40 करूँगा तो 60 और 60 में 4 और कम करूँगा तो कितना हो जाएगा 55। चलो वैसे भी कर लो यार, ये यहाँ पे कर लो, 4 कम करूँगा तो 56 हो जाएगा ना, 6 हो गया, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया 3 में से गया 256, तो d2 कितना हो जाएगा भाई 16, यानी अदर डायगोनल पूछा गया था तो अदर डायगोनल क्या हो जाएगा 16। चलो ये तो रहा हमारा मेथड 1। अब हम आते हैं पिक्चर डायग्राम के थ्रू भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, प्रॉपर्टी यूज करके। मेथड 2 पे आ जाओ, कैसे देखो ध्यान से, रोम्बस है हमारे पास, एक रोम्बस है, प्रॉपर्टी हम इसका यूज करके क्वेश्चन को बनाएंगे। ये रोम्बस है, देखो रोम्बस का अगर पेरीमीटर 40 है, पेरीमीटर 40 है तो भाई पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 40, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, यानी हर एक साइड क्या हो जाएगा 10, क्योंकि आप जानते हो रोम्बस की सारी साइड क्या होती है इक्वल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक क्या देखो, एक दिया गया है डायगोनल 12, लेट सपोज मैं इस डायगोनल को मान लूँ 12,
ये वाला डायगोनल कितना है 12, तो ये वाला डायगोनल निकालना है, ये वाला डायगोनल निकालना है क्वेश्चन मार्क। आप जानते हो डायगोनल एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये पूरा का पूरा 12 है तो यहाँ ये वाला 6 होगा, ये वाला 6 होगा, हाफ हाफ हो जाएगा। और आप जानते हो कि ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो चलो ध्यान से देखो, मैं इस वाले केस को लेकर आ रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल को उठा रहा हूँ, इस वाले देखो इस वाले ट्रायंगल को उठा लिया, ये 6 है, ये 10 है, तो ये वाला लेंथ हमारा निकल जाएगा। कैसे? ट्रिपलेट आप पढ़ चुके हो, 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, 10 ये है, 6 ये है, तो बचा क्या सिर्फ 8, यानी ये वाला लेंथ कितना डायरेक्टली 8 होगा। अगर खुद सोचो ये 8 हो गया तो पूरा का पूरा डायगोनल बाइसेक्ट करता है, यानी ये 8 है तो ये भी 8 होगा, तो डायगोनल पूरा क्या हो जाएगा 8 + 8, यानी कि डायगोनल क्या हो जाएगा 8 + 8, दैट मीन्स 16। कौन सा आंसर मैच कर गया? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से भी वहीं आया था, यहाँ से भी वहीं आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 174। देखो 174 क्या दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 40 मीटर, इट्स हाइट इज 5 मीटर, देन एरिया इज। देखो यार यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया कि पेरीमीटर दिया गया है रोम्बस का 40, तो पेरीमीटर रोम्बस का होता है क्या है 4 × a = 40, तो a की वैल्यू क्या हो गई 10, यानी हमें रोम्बस की साइड पता चल गई। देखो रोम्बस की साइड पता चल गई, हमारे पास रोम्बस की साइड क्या है 10 10 10 10, क्योंकि हर एक साइड क्या होती है सेम होती है। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात की गई है, इसकी हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये नहीं दिया गया है, देखो अब खुद सोचो, रोम्बस का एरिया तो होता क्या है हाफ इंटू डायगोनल D1 × D2, लेकिन भाई ना तो कोई डायगोनल में इंफॉर्मेशन है ना तो D2, कोई कुछ नहीं दिया है। लेकिन हमारे पास क्या दिया गया हाइट, यानी ये परपेंडिकुलर हाइट इस तरह से दिया गया है, ये वाला हाइट दिया गया है, ये वाला 5 है। तो ये आप जानते होंगे देखो कि रोम्बस क्या होता है, एक पैरेललोग्राम भी होता है। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज भी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम समांतर चतुर्भुज का एरिया पे बात करेंगे, और वहीं एरिया किसका हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें हाइट परपेंडिकुलर हाइट दी गई है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, क्योंकि रोम्बस भी क्या होता है एक पैरेललोग्राम होता है, इसीलिए हम ये वाला यूज करेंगे बेस। बेस क्या है यहाँ पे 10, हाइट कौन सी है ये परपेंडिकुलर हाइट यानी 5, यानी एरिया कितना होगा 50 मीटर स्क्वायर। यानी इसका ये यूज ना करके बल्कि हम रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि हाइट मेंशन थी तो हम ये वाला यूज करना पड़ेगा, तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। वैसे एक्चुअल फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम का एरिया निकाल दिया, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया, रोम्बस भी क्या होता है एक पैरेललोग्राम, और हाइट के केस में हमें यही यूज करना पड़ेगा एज ए कि रोम्बस क्या है पैरेललोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। देखो क्वेश्चन नंबर 175 क्या दिया गया है, इस पे हम आते हैं। देखिए क्या दिया गया, द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 150 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज इतना, देन द अदर डायगोनल इज। बताओ रोम्बस का एरिया मैंने अभी बताया था ना क्या होता है हाफ इंटू डायगोनल D1 × डायगोनल D2। रोम्बस का एरिया दिया गया है 150 = हाफ इंटू एक डायगोनल दिया गया 10, दूसरा डायगोनल को मैं D2 मान लेता हूँ, तो ये कैंसिल, यानी D2 कितना हो जाएगा 15, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 × 2 यानी कि 30। कौन सा आंसर मैच कर गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 176, द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड इतना सेंटीमीटर। देखो रेगुलर हेक्सागोन इस तरह से बनेगा, इसकी साइड आप जानते हो रेगुलर हेक्सागोन की प्रॉपर्टी में बताता हूँ, सारी की सारी साइड क्या होती है सेम होती है, सारी की सारी साइड सेम होती है। और रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है, देखो ध्यान से, रेगुलर हेक्सागोन का ये मान लो ये है, तो ये सारे के इसमें क्या बनते हैं, अगर मैं सारी की सारी इसको मिला दूं, देखो ध्यान से मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सारे के सारे मैं वर्टेक्स को मिला दूं, सारे के सारे मैं वर्टेक्स को मिला दूं इस तरह से, सारे के सारे वर्टेक्स को, तो इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। ये साइड भी सेम होता है, यानी ए यानी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। एक ऐसा बना और ऐसे ही 6 बन रहे हैं, ऐसे ही 6 बन रहे हैं। तो अगर मेरे को इस
रेगुलर हेक्सागोन का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक ट्रायंगल को पकड़ूंगा और ये एक ट्रायंगल है कितना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता कितना है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और ऐसे कितने ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, यानी रेगुलर हेक्सागोन में क्या होते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, तो एक का एरिया क्या होता है, √3/4 इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ऐसे 6 हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बस बन जाएगा। चलो 6 इंटू √3/4 इंटू साइड दिया गया है, साइड कितना है 2√3 का होल स्क्वायर। चलो 6 इंटू √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, 4 से 4 कैंसिल, यानी क्या हो गया 18√3। ऑप्शन नंबर ए 176 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए रोम्बस इज इतना सेंटीमीटर, ओके, एंड इट्स एल्टीट्यूड इज इतना, द लेंथ ऑफ डायगोनल इज इतना, द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज। देखो यार ये क्वेश्चन क्या कहा गया है, हमारे पास दिया गया है इसमें अदर डायगोनल। देखो रोम्बस का दिया गया है हमारे पास लेंथ, चलो मैं इसको देखो ध्यान से, मैं एक सपोज कर रहा हूँ ये रोम्बस है, ठीक है, इसकी साइड दी गई है कितनी 6.5, और इसके बारे में एक एल्टीट्यूड दिया गया, एल्टीट्यूड का मतलब इस तरह से, ये वाला दिया गया है कितना 10 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो कि अगर आपके पास कोई एक बेस दिया गया है और उसके साथ हाइट दी गई है, तो ये क्या बनेगा, रोम्बस क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो एरिया क्या हम कहेंगे, पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो क्या बोलेंगे, बेस इंटू हाइट। तो बताओ एरिया क्या निकल जाएगा, 6.5 इंटू 10, डेट मीन्स 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर था। अब आपके पास देखो, अगर हमारे पास ये मिल गया कि एरिया 65 है, तो बताओ रोम्बस का एरिया होता क्या है, क्योंकि ये रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। चलो तो 65 इज इक्वल टू हाफ इंटू, एक डायगोनल दिया गया है कितना 26, अदर डायगोनल निकालना है D2, बस हम निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 13 से ये कितना हो गया 5 टाइम्स में, यानी D2 कितना हो गया 5। कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 178, द मेजर ऑफ ईच ऑफ 2 अपोजिट एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 60 डिग्री, ओके, द मेजर ऑफ वन ऑफ इट्स साइड इज 10 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ए स्मॉलर डायगोनल इज। देखो मैं रोम्बस बना देता हूँ, ये रोम्बस है, मान लेता हूँ ये एंगल 60 डिग्री दिया गया है। रोम्बस की हर एक साइड क्या होती है, सेम होती है ना, हर एक साइड सेम होती है, ए। तो इसमें पूछा गया है कि जो लेंथ ऑफ ए स्मॉलर डायगोनल, अब डायगोनल स्मॉलर कौन सा होगा भाई, ये वाला होगा स्मॉलर। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या है, ये देखो मैं इस ट्रायंगल को पकड़ रहा हूँ, मैं इस ट्रायंगल को पकड़ रहा हूँ, ये क्या है 60 डिग्री, ये वाला साइड ए है, ये वाला साइड ए है, ठीक है, ये वाला साइड ए है, ये वाला साइड ए है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि अगर ये वाला साइड ए है और ये वाला साइड ए है, तो उसके ये वाला एंगल भी x होगा और ये वाला भी एंगल x होगा। अगर ये साइड ए है, तो अगर मैं बात करूं तो ये वाला एंगल भी x होगा और ये वाला भी एंगल x होगा। और किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोण का सम क्या होता है 180 डिग्री, यानी 60 प्लस x इज इक्वल टू 180, यानी 2x इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू 60, यानी ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। अगर ये 60 है, ये 60 है, तो डेफिनेटली ये a है, ये a है, तो डेफिनेटली अगर ये तीनों के तीनों एंगल सेम हो जाएं, वो भी 60 डिग्री, तो ये क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, यानी ये भी साइड क्या हो जाएगी a ही हो जाएगी। और हमें a निकालना है, क्योंकि यही हमारा डायगोनल था ना, हमें a निकालना है।
तो बताओ भाई, साइड दिया गया है 10, यानी ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। और यही डायगोनल पूछा गया था, तो डायगोनल भी क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा ना भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि ये दिया गया था ना, 10 ये है, ये भी 10 है, तो इक्विलेटरल बन गया, तो ये भी 10 हो जाएगा, तो ये भी 10 हो जाएगा, और यही डायगोनल हो गया इस रोम्बस का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 179। देखो 179 क्या दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज इतना सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज इतना, देन द एरिया ऑफ रोम्बस इज, एरिया ऑफ रोम्बस इज। चलो पहले मैं निकाल दूं। देखो ध्यान से, पेरीमीटर दिया गया 100, रोम्बस का पेरीमीटर होता क्या, 4 इंटू साइड, साइड को मैंने ए मान लिया, तो 100, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अगर ए की वैल्यू 25 आ गई, अब देखो ध्यान से, आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। d1 14 का होल स्क्वायर कितना होगा, 196। d2 मैं निकाल देता हूँ, d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 25 का स्क्वायर 625। यहाँ तक हो गया। तो d2 स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 625 इंटू 4, यानी 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 2 10, 6 चौके 24, 1 25, 2500 माइनस ये इधर चला जाएगा 196। चलो तो d2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंदर रूट, ये कितना हो गया 4 5 और ये 3 2 2 3 5 4 हो जाएगा क्या। पहले देखो 100 में से 100 गया, कितना हो गया 2500, फिर 100 में से 4 गया 96 गया, 2300 कितना होगा, 4 होगा ना, 2304। अब बताओ 2304 किसका स्क्वायर होता है, देखो मैं जानता हूँ, ऐसे करूँ, 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो इससे कम ही होगा, यानी 48 का स्क्वायर मैं करके देखूं, 48 का स्क्वायर मैं करूं, 50 से कितना कम है, 2, 2 का स्क्वायर 4 और 25 माइनस 2 2304, यानी 48 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी d2 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, क्योंकि ये 48 का स्क्वायर होता है हमारा 2304। ठीक है, चलो तो d2 इतना आ गया 48। अगर d2 48 आ गया तो एरिया आप जानते हो रोम्बस का क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ इंटू पहला डायगोनल दिया गया है क्वेश्चन में 14, दूसरा हमने निकाल लिया 48, 2 से 7, अब हमारे पास आ गया 7 इंटू 48। देखो 8 7 56, यूनिट डिजिट पे काम करो, 6 एक ही ऑप्शन है, बाकी नहीं था यूनिट डिजिट, तो एक ही ऑप्शन है सी। वैसे भी 7 में इसका मल्टीप्लाई करना है, पहले 40 में 7 का कर लो, 7 चौ 28, 8 7 56, बताओ 80 और 56 कितना हो गया, 8 5 13, यानी 336 हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा एक वे। दूसरा और वे से इसको निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टी तरीका यूज करके। देखो पेरीमीटर दिया गया 100, तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 100, तो ए की वैल्यू 25। अब देखो मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ रोम्बस की, उसके थ्रू मैं डायगोनल निकालूंगा। लेट सपोज ये क्या है, सारी की सारी साइड 25 है, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि सभी साइड इतना होता है। एक डायगोनल देखो दिया गया है 14, मान लेता हूँ ये डायगोनल कितना है 14, अनदर डायगोनल निकाल दूं, ये वाला डायगोनल क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, अगर ये डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, अगर ये 14 है तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला 7 होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, ये भी कितना होगा 7। और आप जानते हो कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो मैं इस ट्रेंगल को सिर्फ पकड़ रहा हूँ, इस ट्रेंगल को बाहर निकाल रहा हूँ, इस ट्रेंगल को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये 25 है, ये 7 है, तो ये वाला निकाल दें। आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 7 24 25 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ट्रिपलेट होती हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला ट्रिपलेट का यूज किया गया, तो 7, तो ये कितना हो जाएगा 24, क्योंकि 25 ऑलरेडी था, 7 ऑलरेडी था, तो नेक्स्ट, यानी अगर ये 24 होगा, अगर इतना यहाँ से यहाँ 24, तो ये भी 24 होगा। तो डायगोनल ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, डायगोनल 48, 24 प्लस 24 48, यानी हमें दूसरा डायगोनल मिल गया। तो एरिया निकाल सकते थे, हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल 14, सेकेंड डायगोनल 48, 2 से 7, 48 इंटू 60 336। कौन सा आंसर मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 180 देखिए क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम इज इतना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर, इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इतना, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इज। देखो ट्रेपेजियम इस तरह से होता है, ये है ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल होता है और ये वाला नॉन पैरेलल साइड होते हैं। लेट सपोज मैं मान लूँ कि ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है। पैरेलल साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड का रेशियो दिया गया है 3:2। तो लेट सपोज ये 3x है साइड और ये कितना है, सॉरी ये 2x है क्योंकि ये छोटा वाला साइड है और ये 3x है। चलो ये मैंने क्या माना हूँ, ये 2x है और ये 3x है। तो अब बताओ, देखो ध्यान से, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला दिया गया है 15। तो हमें पूछा गया लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। ओके, हम निकाल लेंगे। इसका एरिया दिया गया है। देखो सबसे पहले इसका ट्रेपेजियम का एरिया होता क्या, एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हाइट, यानी कौन सा, ये वाला हाइट, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस या इसको बोल सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो ध्यान से, एरिया कितना दिया गया 450 इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 2x प्लस 3x 5x इंटू हाइट कितना दिया गया क्वेश्चन में 15, और ये हाइट परपेंडिकुलर हाइट होगा यानी दोनों के बीच में पैरेलल लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला। ठीक है, चलो अब मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, 15 से मैं काटूंगा तो 15 × 45 30, 5 से काटूंगा 6 और 6 × 2 12 इज इक्वल टू क्या हो गया x, 6 × 2 12 हो जाएगा ना, 12 इज इक्वल टू x। हमसे पूछा गया है सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, यानी ये वाला और ये वाला दोनों का सम 2x प्लस 3x यानी कितना 5x की वैल्यू पूछी गई है, 5 × x की वैल्यू 12 यानी कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी। तो वीडियो सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को क्या कर देना है, आपको लाइक कर देना है और कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हो कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।